जय हिंद दोस्तों, ब्राह्मी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ट्विंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे ट्विंस। अब ट्विंस को देखकर क्या लगता है कि सुनने में आता है कि हम सोचते हैं कि यार वो ट्विंस जो होते हैं वो एक जैसे शक्ल के होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो यहाँ पर ट्विंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब इनमें क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, इनमें आइडेंटिकल में तो होता है कि दिखने में वो एक जैसे होते हैं। जो दो जुड़वा बच्चे होंगे वो दिखने में एक जैसे होंगे, यानी कि उनकी शक्ल, सूरत, नाक, आँख, कान, सारे के शेप जो होगा, चेहरे का शेप वो सेम होगा, एक जैसा होगा। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी आपने देखे होंगे जो दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। किसी की शक्ल या सूरत, फेस अलग है, किसी का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक स्पर्म यानी कि एक शुक्राणु एक ओवम यानी कि एक अंडाणु से फ्यूज़ हुआ, ठीक है, ये फ्यूज़ हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यहाँ पर एक ही बच्चा पैदा होगा, ठीक है, एक ही बच्चा पैदा होना तो था, लेकिन होगा क्या, लेकिन एक स्पर्म ने एक ओवम को फर्टिलाइज़ किया, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक स्पर्म ने एक ओवम को फर्टिलाइज़ किया तो जाइगोट जो होगा वो इस प्रकार का बनेगा। अभी आपको बता देते हैं, ये इस प्रकार का कुछ जाइगोट बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे कि आपको एक पार्ट इधर का दिख रहा होगा, एक पार्ट इधर का दिख रहा होगा। एक मिनट मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे ये हो गया हमारा, अभी बता देते हैं आपको, चलिए जैसे ये हो गया एक स्पर्म एक ओवम। अब ये जाइगोट जो है ये किस आकार में बन जाएगा, किस शेप में बन जाएगा, तो ये इस शेप में बन जाता है, इस शेप में। तो अगर एक ही ओवम फर्टिलाइज होगा एक ही स्पर्म से तो बनेगा जाइगोट। और अगर जाइगोट इस प्रकार का शेप ग्रहण कर लेगा तो ये एक जैसे बनने हुए, एक जैसे दिखने वाले ट्विंस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये दो पार्ट बन गए, ठीक है, ये हो गया सेक 1 और ये हो गया सेक 2। अब इनमें क्या हुआ, इनमें इन दो पार्ट में दोनों ही बच्चे डेवलप हो गए। इसमें भी बच्चा डेवलप हो जाएगा, इसमें भी बच्चा डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो एक ही रहेगा। क्या रहेगा, प्लेसेंटा एक ही रहेगा जो दोनों बच्चों को पोषण देगा। ये एक स्पर्म से फर्टिलाइज है, इसलिए ये दिखने में एक जैसे होंगे। ध्यान रखना, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं इसलिए ये देखने में एक जैसे होंगे। इनका जेंडर सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका जेंडर भी सेम होगा। या तो दो लड़कियां होगी, दो गर्ल्स, या फिर दो बॉयज़ सेम होंगे। और इनका ब्लड ग्रुप, यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन अलग क्या होगा, फिंगरप्रिंट होगा, और जो आइरिस स्कैन करते हैं वो अलग होगा। और इनमें भी ऐसा रहता है कि एक हमेशा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा ज़्यादा पोषण ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बराबर तो कोई होता नहीं है, किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो कोई ज़्यादा पोषण ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे इस चीज़ को अभी हमने चर्चा की कि यहाँ पर जो आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं, जो दिखने में एक जैसे रहते हैं, तो दोनों के जेंडर भी सेम रहेंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप भी सेम रहेंगे, और फिंगरप्रिंट जो होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है, फिंगरप्रिंट अलग अलग होगी। और जो आइरिस होगा वो भी अलग अलग होगा। कैसा होगा, आइरिस भी अलग अलग होगा। अब बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की, मतलब कि ये दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। ये है हमारा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस बार पहले तो क्या हुआ था कि एक स्पर्म ने
एक ओवम को फर्टिलाइज किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 स्पर्म होंगे, 2 स्पर्म जो होंगे वो 2 ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस बार 2 स्पर्म ने 2 अंडों को फर्टिलाइज किया और यहाँ 2 बच्चे बनेंगे और यहाँ पे जाइगोट जो होगा वो पहले से ही अलग अलग बनेगा, ठीक है। जैसे एक स्पर्म ने तो इसको कर दिया, फिर एक स्पर्म ने इस ओवम को कर दिया, तो यहाँ पर जाइगोट जो है वो भी अलग अलग बनेंगे और यहाँ पर प्लेजेंटा भी 2 बनेगी। कितनी बनेगी? ये प्लेजेंटा जो होता है आपको पता होगा कि बच्चा इससे पोषण लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गर्भनाल होती है प्लेजेंटा जिसे बोलते हैं और ये माता के शरीर से, मदर की बॉडी से पोषण लेके यहाँ पर बच्चों को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेजेंटा भी 2 बनेगी, पहले प्लेजेंटा 1 बन रहा था, अभी 2 बनेंगे, ठीक है। और अब क्या होगा, और दोनों अलग अलग होंगे। जब इनका 9 महीने बाद जन्म होगा तो ये दिखने में एक जैसे नहीं होंगे और यहाँ पर जेंडर जो होगा उनका 99.99% अलग होगा, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ही है रेशियो कि उनका जेंडर अलग ही होगा। कभी कभी भले सेम हो सकता है लेकिन हमेशा अलग ही होगा। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी सेम हो सकता है, इसमें लिख रखा हो सकता है, यानी कि होगा नहीं, सेम हो सकता है। और फिंगरप्रिंट तो अलग अलग होंगे ही होंगे और आइरिस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा जितने स्पर्म आकर जितने ओवम को फर्टिलाइज करेंगे उतने ही बच्चे पैदा होंगे। जैसे 2 से ज़्यादा दिखने में अलग अलग होंगे तो यहाँ पर गिनीज बुक में भी अधिकतम 12 बच्चों का रिकॉर्ड है कि किसने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया है। कितनों को दिया है? एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया। तो वो क्या करते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 12 ही स्पर्म आए होंगे और 12 ही ओवम को फर्टिलाइज किया होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये 12 बन गए। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर ट्विंस भी अगर पैदा हुए तो वो भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए बने रहिए, आप ब्राह्मी क्लासेस से जुड़े रहिए। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि एग्ज़ाम में भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।